नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम समकालीन कलाकारों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मूर्तिकार जो जन्म वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित हैं, तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ? राम किंकर बैस का, फिर नागजी पटेल का जन्म हुआ है, फिर बलबीर सिंह कट्ट का जन्म हुआ है, फिर मृणालिनी मुखर्जी जी का जन्म हुआ है। तो ये क्रम के अनुसार है कि सबसे पहले किसका, फिर उसके बाद किसका, फिर उसके बाद किसका, या ऐसे कह सकते हैं वरिष्ठतम कलाकार के रूप में। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो एस.जी. श्रीखंडे आपके मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। ग्रुप 1890 के बारे में देखते हैं। यह ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर था 1890। ठीक है, इस ग्रुप का नाम उस भवन के नाम पर पड़ गया जहां पर इसकी पहली मीटिंग हुई। दूसरा है 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट जी थे। 1890 ग्रुप का वह कौन कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो जी.एम. शेख। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी ग्रुप कब हुई? 1963 में हुई थी। बस यही था, जोश जोश में बना दिया, उसके बाद फिर उसी वर्ष ख़त्म। 1890 ग्रुप के हैं कौन? हिम्मत साहब के। नेक्स्ट है कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये 1943 ईस्वी में हुई थी। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना पारितोष सेन ने की थी। समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। तो एक ही पूछे थे, यहाँ पर दो हैं, प्रदोष दास गुप्ता व पारितोष सेन। इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि NCERT के अनुसार कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक पारितोष सेन, निरोध मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता, रथिन मोइत्रा व गोपाल घोष थे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही नाम पढ़ा है, पारितोष सेन को। नेक्स्ट है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो वो आपका विवान सुंदरम ने बनाया था। क्या? स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो गणेश हालोई जो हैं वो बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी समूह। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई, यानी पैग की? तो 1947 ईस्वी में। आपको कहीं कहीं 1947 ईस्वी में मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1948 ईस्वी में मिलेगा। हो सकता है कल या परसों के वीडियो में ही मैंने ये बताया हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं FN सूजा। वहाँ पर आपको विकल्प 4 रहा होगा जिसमें FN सूजा का नाम पैक के सदस्यों के रूप में सही है। पैक के सचिव का नाम क्या है? तो पैक के सचिव का नाम FN सूजा है। FN सूजा का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। नेक्स्ट है उस प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो प्रगतिवादी यानी पैक समूह कलाकार समूह का पैक का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो FN सूजा ने घोषणा पत्र लिखा था। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो FN सूजा जी थे। नेक्स्ट है अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित थे? तो अनुपम सूद जी जो हैं वो ग्राफिक कला से संबंधित हैं। ठीक है, ग्राफिक कला या ग्राफिक कला से ही संबंधित हैं। सैयद हैदर रजा हैं क्या? दृश्य चित्रकार। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो सैयद हैदर रजा ने बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी समूह का
कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? FN सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? तो वो आपके रजा जी थे। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो SH रजा जी थे। किसके? प्रकृति के रचनाकार। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? बिंदु श्रृंखला, तो वो अभी हमने पढ़ा SS रजा द्वारा। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायटोंडे जाने जाते थे पेंटर के रूप में। ए रामचंद्रन को हम देखते हैं। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला क्या है? ययाति। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। तो वो आपके ए रामचंद्रन जी हैं। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? ए रामचंद्रन जी से। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या सम्बुक के रूप में देख सकते हैं? वो आपके रामचंद्रन जी हैं, ए रामचंद्रन जी के। नेक्स्ट है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, तो वो आपके ए रामचंद्रन जी हैं। नेक्स्ट है आपका चोल मंडल कलाकार समूह। मद्रास चोल मंडलम क्या है? तो कलाकारों का एक गांव है। KCS पणिकर किसके चित्रकार थे? तो वो चोल मंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। और लास्ट है इसका, किस कलाकार ने चोलमंडलम की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? तो KCS पणिकर ने। आ जाए नेक्स्ट नीलिमा शेख पर। वैन चंपा गुरु अब इस चित्र श्रृंखला के चित्रों के रचनाकार हैं? नीलिमा शेख। नेक्स्ट है नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ किससे प्रभावित हैं? तो मुगल लघुचित्र, जापानी वुडकट व पाश्चात्य आधुनिकता से। किससे? मुगल लघुचित्र से प्रभावित हैं, जापानी वुडकट से प्रभावित हैं और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है सुधीर पटवर्धन। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए, तो वो आपके कौन है? सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट है तैयब मेहता। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए, तो वो आपका तैयब मेहता है। किस में चित्रित किया है? एक्रेलिक में। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है काली। और तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे तैयब मेहता जी। नेक्स्ट है आपका जयराम पटेल। किस आधुनिक चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में देखते हैं? तो जयराम पटेल जी हैं। वह प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो जयराम पटेल जी। तो जैसे जली जलाई कर दीजिए, जरी हुई लकड़ी। अन्य विविध कलाकार के हम बारे में देखेंगे। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुबोध गुप्ता। आपको ये सब पढ़कर ऐसा लग रहा होगा जैसे आज से 8-10 साल पहले आता था किताब, कब कहाँ कौन कहाँ कैसे, 5 रुपये का जनरल नॉलेज था, उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न थे। देखते हैं कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सुबोध गुप्ता जी हैं। इनका अगर ज़्यादा देखना तो NDTV के रवीश कुमार जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, उसमें इन्होंने दिखाया है कि बर्तनों के बारे में जो अपनी कलाकृतियाँ बर्तनों से बनाई है, और उसके बाद बर्तनों को बता रहे हैं कि जो इस तरीके से रखे हैं वो बर्तन नहीं बल्कि इन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो कला समीक्षा से संबंधित हैं। रतन परिमू कला समीक्षा से संबंधित हैं। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? तो इसे त्रिष्टा जारा ने चुना है। नेक्स्ट है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो जब जल वर्ण कृति आए तो समीर मंडल में ला है तो एकदम मैच कर जाता है। आप सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम वादी कलाकार में से एक हैं कार्ल आंद्रे। न्यूनतम वादी कलाकार में से कौन है? कार्ल आंद्रे। नेक्स्ट है विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो विवान सुंदरम ने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में अध्ययन किया था।
उस कलाकार का नाम बताइए जो ऋण मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। तो विवान सुंदरम जी। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है। तो गुलाम मोहम्मद शेख ने की है। जीएम शेख। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा कहाँ से हैं? तो वो पंजाब से हैं। नेक्स्ट है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं कौन? अतुल डोडिया। नेक्स्ट है, बिजुका चित्र श्रृंखला से संबंधित है अवधेश मिश्र। बिजुका चित्र श्रृंखला से कौन संबंधित है? तो वो आपके अवधेश मिश्र जी हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। तो केसीएस पर्णिकर। उस प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुवी किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया जी हैं। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? तो मदन लाल नागर जी ने बनाया है। उस कलाकार का नाम बताया जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। तो वो भूपेन खक्कर जी हैं। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम नसरीन मोहम्मदी है। कौन सी? ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो मोंद्रिया ने किया। किसे? नियो प्लास्टिसिज्म। नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किसने किया? मोंद्रिया ने किया। मैन विद डॉग शिल्पकला है ध्रुव मिस्त्री की। कौन सा प्रसिद्ध कला समीक्षक है? तो केशव मलिक जी कला समीक्षक हैं। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो क्लाउड गेट है। क्लाउड गेट अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना है। बरोक कला का कलाकार कौन था? तो वो आपके रूबेन्स जी थे। कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो वो बरोक कला से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, गीता कपूर कौन है? तो इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं गीता कपूर जी। नेक्स्ट है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन सा कलाकार करता है? तो भारती खेर। और गोले का प्रयोग? तो ये आपके अवधेश मिश्र जी। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? रोदिन की है। द थिंकर नामक मूर्ति रोदिन की है। चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? तो परमानंद चोयल गुजरात राज्य से संबंधित थे। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है या भैंसों का चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपके परमानंद चोयल जी ही हैं। नेक्स्ट है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे क्या थे? चित्रकार थे। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था उसे क्या कहते थे? बारबिजन ग्रुप। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो नाइट वॉच पेंटिंग जो है आपकी वो रेम्ब्रा की कृति है। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं A.S. रमन। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? जॉन वैन एक, या सीधे कह सकते हैं तैल चित्रों का आविष्कार किसने किया? नेक्स्ट है, ओपी कलाकार का नाम बताइए। तो वो आपके हैं वासा रेली। रेम्ब्रा को जाना जाता है किसके लिए? उनके नाटकीय प्रकाश के लिए। नेक्स्ट है, 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो वो जीएम शेख जी थे। ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा? ए रामचंद्रन नायर द्वारा। महाभारत पर आधारित है। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन थे? तो एंडी वारहोल जी थे। नेक्स्ट है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी अपने। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। नेक्स्ट है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो BS गायटोंडे थे। नेक्स्ट है, सैयद हैदर रजा हैं क्या? एक दृश्य चित्रकार हैं। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? तो वो अहमदाबाद से हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रेयोनिज्म, सही सुमेलित करना था जिसमें सही क्या है? रेयोनिज्म आपका लारी ओनो
रियलिज्म जो है वो कुर्बे से, और रिनेसेंस जो है वो राफेल से, रोमांटिसिज्म जो है वो मैक्स बेकमैन से। तो इस वीडियो में हमने समकालीन कलाकारों से संबंधित चीज़ों को देखा, समकालीन कलाकारों से संबंधित प्रश्न देखे। और आज का जो टेलीग्राम पर टेस्ट होगा वो आपका होगा जोगेंद्र चौधरी से। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आपको डेली 20 से 25 प्रश्नों का क्विज आपको मिल जाता है। आप उन्हें टेस्ट दें। उन क्वेश्चनों को तो हमने सम्मिलित किया जो किताबों में आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का भी हम निर्माण कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।